दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम निशानी है, बल्कि ये एक ऐसी इमारत है जो हर साल 70 से 80 लाख लोगों का अपनी तरफ खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है। जब भी दुनिया में मोहब्बत का नाम लिया जाता है तो दिलों में एक ही तस्वीर उभरती है, सफेद संगमरमर से बनी वो इमारत जो प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी बन गई। हाँ, बात हो रही है ताजमहल की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे KM ऑफिशियल टीवी पर। आज हम ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहा जाता है वक्त बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदियों बाद भी वैसी ही रहती हैं। ताजमहल उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक कहानी है, प्यार, पिछड़ने और अमर यादों की कहानी। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी नींव 1632 ईस्वी में रखी गई थी। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। निर्माण को पूरा होने में करीब 22 साल लगे और 1653 में यह दुनिया के सामने अपनी पूरी शान के साथ खड़ा हुआ। मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है 1607 से। शाहजहां, जो उस समय शहजादा खुर्रम थे, दिल्ली के दरबार में एक सुंदर और सादगी से भरी लड़की से मिले, अर्जुमंद बानो बेगम। पहली ही नज़र में दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। कुछ सालों बाद उनकी शादी हुई और अर्जुमंद बानो को नया नाम मिला, मुमताज महल, मतलब महल की रानी। शाहजहां और मुमताज के बीच प्यार इतना गहरा था कि शाहजहां हर जंग, हर सफर में उन्हें अपने साथ रखते थे। मुमताज शाहजहां की सलाहकार भी थीं और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1631 में जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस पल शाहजहां का दिल जैसे रुक गया। शाहजहां के बारे में लिखने वाले बताते हैं, उन पर अपनी प्रिया बीवी का इतना गहरा असर हुआ कि 1 हफ्ते तक वह अपने कक्ष से बाहर नहीं आए और ना ही महल के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। अगले 2 सालों तक बुध वाले दिन सफेद कपड़े पहनते थे, क्योंकि बुध वाले ही दिन वह इस दुनिया को छोड़कर गई थीं। उन्होंने अपने प्यार की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने की ठानी जो दुनिया में कभी ना मिटे। शाहजहां ने अपने वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जिम्मा दिया कि वो ऐसा स्मारक बनाएं जो स्वर्ग जैसा दिखे। दुनिया भर से 22,000 मजदूर, कलाकार और कारीगर बुलाए गए। कहा जाता है कि संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, लाल पत्थर जयपुर से और कीमती रत्न फारस, तिब्बत, चीन और श्रीलंका से। करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल भारी पत्थरों को ढोने के लिए किया गया। कुल मिलाकर 22 साल लगे इस इमारत को पूरा करने में, और ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन का खर्चा हुआ, यानी 32 करोड़ रुपए। और अगर आज के हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 7,000 करोड़ लग सकता है। ताजमहल की बनावट में गजब की बारीकियां हैं। चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य गुंबद पर न गिरे। इसके बीच में मुमताज की कब्र है और उनके बगल में शाहजहां की। ताजमहल की सुंदरता ताजमहल को देखकर लगता है जैसे बादलों ने जमीन को छू लिया हो। दिन के अलग अलग समय पर इसका रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफेद और चांदनी रात में सुनहरी आभा लिए हुए। इसकी सुंदरता इतनी मोहक है कि लोग इसे देखकर कहते हैं, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं है। ताजमहल के चारों ओर बने बाग, उसकी झीलों में पड़ती परछाई और संगमरमर पर उकेरी गई नक्काशी, हर चीज इसे एक जादुई एहसास देती है। रहस्य और कहानियां। ताजमहल से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इसके 22 बंद कमरे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले एक शिव मंदिर का हिस्सा थे और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या ग्रंथ हो सकते हैं। इन कमरों के दरवाजों को खोलने और उनकी जांच के लिए कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। ताजमहल से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसा शाहकार दोबारा कोई और न बना सके। हालांकि इतिहासकारों के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। लेकिन सत्ता छिन जाने के बाद वो सपना अधूरा रह गया। वास्तुकला की बारीकियां। ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय कला का मिश्रण है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 35 मीटर है। इसमें कुरान की आयतें खूबसूरती से उकेरी गई हैं। हर आयत इतनी सटीकता से लिखी गई है कि चाहे दूर से देखो या पास से, हर अक्षर बराबर दिखता है। ताजमहल का मुख्य प्लेटफॉर्म यमुना नदी के किनारे बनाया गया ताकि इसकी परछाई हमेशा पानी में झलके। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, इंसानी हुनर का सबसे खूबसूरत नमूना है। ताजमहल का महत्व आज के समय में। आज ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। ये भारत की पहचान बन चुका है, इतिहास, प्रेम और संस्कृति का प्रतीक। लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। प्रदूषण, यमुना का सूखना और लोगों की बढ़ती भीड़। सरकार और पर्यावरण विभाग लगातार इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं ताकि ताजमहल आने वाले सैकड़ों सालों तक वैसा ही चमकता रहे। ताजमहल हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार वक्त, पैसा या ताकत से नहीं, बल्कि दिल से बनता है। ये याद दिलाता है कि जो मोहब्बत सच्ची होती है वो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। जब कोई प्रेमी प्रेमिका ताजमहल को देखता है तो उसे एहसास होता है कि इंसान मर सकता है, लेकिन उसका प्यार नहीं। ताजमहल का असर दुनिया पर। दुनिया के कई देशों में ताजमहल से प्रेरित इमारतें बनी, जैसे ढाका का मिनी ताजमहल और दुबई के ताज अरेबिया का मॉडल। ताजमहल भारतीय कला का राजदूत है। जब शाहजहां बूढ़े हो गए तो उन्हें अपने बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया। शाहजहां आगरा के कगिले में रहने लगे। वहां की खिड़की से हर रोज यमुना पार ताजमहल को निहारते रहते। वो ताज को देखते हुए ही इस दुनिया से चले गए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है, मुमताज और शाहजहां की मोहब्बत की गवाही देता हुआ।